हेट्स वी आर एजुकेटर। तो जैसा कि वीडियो का टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि हम इसमें जो है रिजल्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। और रिजल्ट के अलावा हम जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिनका थर्ड सेम का रिजल्ट आने वाला है उनके बारे में भी कोई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने प्रीवियस वीडियो डाली थी अक्टूबर मंथ में, तो उनमें मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर में जो है रिजल्ट आने के चांसेस हैं। बट बच्चे उस पर बोल रहे थे कि सर आप तो बोल रहे थे अक्टूबर में आ जाएगा बट नहीं आया। तो मैंने उसमें आपको ये बताया था कि प्रोबेबली जो है उस टाइम पर आने के चांसेस हैं, बट उस टाइम जो है रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, यूनिवर्सिटी जो है वो अपने किसी भी नोटिफिकेशन या अपडेट को अब वेबसाइट पर अपलोड नहीं करती है एकेडमिक सेशन के रिगार्डिंग। एकेडमिक सेशन की कोई भी नोटिस, अपडेट या रिजल्ट कुछ भी होता है वो पर्टिकुलर कॉलेज के प्रिंसिपल के पास सेंड किया जाता है। तो इसी वजह से जो है बच्चों के पास जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डिलीवर कहीं ना कहीं तक नहीं हो पाती है। तो मैं आपको बता दूं कि सेकेंड एंड थर्ड सेमेस्टर, पहले तो रिजल्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अभी चल रहा है मंथ दिसंबर का, ठीक है, और सेकेंड थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट अभी तक जो है नहीं आया है। तो प्रोबेबली अगर मैं बात करूं तो आपके 24 दिसंबर से पहले पहले रिजल्ट आने के चांसेस हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं रिजल्ट आने के चांसेस हैं, क्योंकि एक ही मंथ बचा है एग्ज़ाम होने के लिए। प्रोबेबली अगर हम बात करें तो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए जो है एक मंथ ही बचा है। तो यूनिवर्सिटी अब जो है दिसंबर मंथ में जो है रिजल्ट को रिलीज़ कर ही देगी। तो आप रिजल्ट को इतने ज़्यादा लेकर चिंतित ना हो, आपका रिजल्ट जो है इसी दिसंबर मंथ में जो है डिक्लेयर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जो है थर्ड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम दे चुके हैं। मैं बताऊं आपको, वैसे क्या होता था, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होने के 2 से 3 महीने बाद जो यूनिवर्सिटी है वो रिज़ल्ट को डिक्लेयर कर देती थी। तो रिज़ल्ट में पता लग जाता था। और जो भी बच्चे जैसे फेल हो जाते थे, आपको पता होगा कि सिंगल सब्जेक्ट में जो है 5 नंबर का ग्रेस मिलता है, इससे ज़्यादा का जो है ग्रेस नहीं मिलता है, ठीक है। तो जैसे कुछ बच्चे फेल भी अगर होते थे तो उनके पास 3 महीने का समय होता था रिकवरी के लिए, क्योंकि एक साथ 2 सेमेस्टर की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। सप्ली का भी एग्ज़ाम देना होता है और मेन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देना होता है जो उस पर्टिकुलर सेमेस्टर का होता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर की। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि थर्ड सेमेस्टर के जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हुए थे बैच 22-23 के, तो वो जुलाई मंथ में जिन बच्चों के एग्ज़ाम हुए थे थर्ड सेमेस्टर के, तो अगर हम 2-3 महीने का रिजल्ट का टाइम पीरियड मान के चलें तो अक्टूबर मंथ में जो आपका है रिजल्ट आ जाना चाहिए था। और यूनिवर्सिटी ने जो है अक्टूबर मंथ में रिजल्ट को जो है जारी नहीं किया। अब मान लीजिए दिसंबर मंथ चल रहा है और अगर अभी रिजल्ट जारी होता भी है, रिजल्ट जारी हो जाता है और मान लीजिए उसमें थर्ड सेम में कोई बच्चा बाई चांस फेल हो जाता है, ग्रेस मार्क्स लेके पास हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर बाई चांस कोई भी स्टूडेंट फेल होता है तब उसके साथ क्या होगा, तब जैसे वो सप्ली का एग्ज़ाम देगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, वो फोर्थ सेम के तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देगा जनवरी मंथ में ही, ठीक है, उसके साथ ही अब वो सप्ली एग्ज़ाम देगा। अगर वो बाई चांस फेल होता है तब, तो सप्ली एग्ज़ाम देने के लिए पहले बच्चों को 3 महीने तक का समय मिल जाता था तैयारी के लिए। सप्ली और मेन दोनों की तैयारी वो 3 महीने में कर सकता था पर्टिकुलर इंडिविजुअल। लेकिन अब यहाँ पर देखिए समय आपके पास बचेगा, अगर दिसंबर मंथ में रिजल्ट आ जाता है तो 1 महीने का जनवरी जनवरी आपके पास जो है बचेगी प्रिपरेशन के लिए। तो उसी में आपको जो है अपने सप्ली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, उसी में आपको जो है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के साथ थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। तो अब बच्चे मेन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे या सप्ली एग्ज़ाम की, बाई चांस जो बच्चा फेल होगा वो सप्ली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेगा या मेन एग्ज़ाम की। तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की तरफ से एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया बच्चों के बीच में। तो जो भी बच्चे हैं जिनको लगता है कि उनका एग्ज़ाम ठीक नहीं गया या कहीं ना कहीं तक उनके जो भी है बैक आने के चांसेस हैं, तो वो जो है प्रिपरेशन को लेके चलें अभी से, जिससे वो जो है रिकवर कर सके, क्योंकि उनको सप्ली और मेन एग्ज़ाम दोनों एक साथ ही देना है। कि सप्ली का एग्ज़ाम जो है अगर मान लीजिए उनकी माइक्रोबायोलॉजी में बैक आ जाती है तो कहीं ना कहीं उनका 20 जनवरी को जो है माइक्रोबायोलॉजी का अगर वो एग्ज़ाम दे रहा है तो मान लीजिए करीब 24 और 27 में जो है उसके एग्ज़ाम रखे गए हैं फोर्थ सेमेस्टर के। तो वो 20 जनवरी को अपना ये एग्ज़ाम दे रहा है और फिर वो 24 और 27 को अपने मेन एग्ज़ाम देगा। तो कहीं ना कहीं ये एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा प्रिपरेशन को लेकर। तो इस चीज़ पे आप अभी से फोकस करके चलें। अगर आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम ठीक नहीं गया तो अभी से ही जो है प्रिपरेशन को लेके चलें थर्ड सेम की। तो या तो यूनिवर्सिटी को एग्ज़ाम को जो है बैच 22-23 के सप्ली एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना चाहिए, जिससे बच्चे जो है प्रिपेयर हो सकें सप्ली एग्ज़ाम के लिए।
और अगर यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं करती है तब तो एग्ज़ाम आपको इसी टाइम पे देना ही पड़ेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप जो है प्रिपरेशन को करते हुए चलें। बाकी रिजल्ट तो अब दिसंबर मंथ में डिक्लेयर हो ही जाएगा, तो इतना ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। और अगर आपको थर्ड फोर्थ सेमेस्टर की बुक्स नोट्स चाहिए, बुक्स की PDF वगैरह, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना है रिजल्ट नोट्स के रिगार्डिंग, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके।